ये चौथा सर्ग यहाँ समाप्त हो गया, पांचवा सर्ग शुरू हो रहा है। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, ऐसे ही एक और कथा सुन। एक काल विषय भारतवर्ष में विद्वान, पक्षपात रहित, धर्मात्मा, जगत हितकारक स्त्री पुरुष मिलके आत्म विचार करते थे। अब एक और प्रसंग सुना रहे हैं। और मैं भी वहीं था। अंतर्दृष्टि बोली, हे निर्मल सृष्टि वाली सभा, असत, जड़, दुख रूप, कल्पित नाम रूप बाहर दृश्य की दृष्टि से दृश्य अंतर सच्चित आनंद इस बुद्धि आदिकों का प्रकाशक आत्मा का सम्यक अपरोक्ष नहीं होता। अब देखो वार्तालाप चल रही है, एक प्रसंग सुना रहे हैं। अब पराशर जी क्या सुना रहे हैं कि एक काल विषय भारतवर्ष में विद्वान, पक्षपात रहित, धर्मात्मा, है ना, धर्मात्मा इकट्ठे होके बैठे थे। अब उनकी वार्तालाप कैसी थी? जगत के हितकारक, और सारी स्त्री पुरुष मिलकर क्या कर रहे थे? आत्म विचार। वो आत्म विचार कर रहे थे। और पराशर जी क्या कह रहे हैं? मैं भी वहीं पर था। अब वो आत्म विचार क्या है? अंदर की दृष्टि का जो आत्म विचार कर रहे थे। निर्मल सृष्टि वाली सभा, असत, जड़, दुख रूप, कल्पित नाम रूप। अब असत, जड़, दुख रूप, कल्पित, जिसका भी ये नाम है, शरीरों का, आकारों का, कल्पना का है। अब ये कैसी है? बाहर दृश्य की दृष्टि। बाहर है ना, ये सारा बाहर। बाहर क्या है? असत है, जड़ है, दुख रूप है। ये बाहर दृश्य की दृष्टि से दृश्यांतर। अब उसकी दृष्टि की अपेक्षा अंदर वाली दृष्टि। अब अंदर वाली दृष्टि से तो देखें तो क्या दिखाई देता है? सत्य, चित, आनंद इस बुद्धि आदिकों का प्रकाशक, है ना, जो ये बता रहा है और जो बुद्धि से हम ये जान रहे हैं, इन सब को जो प्रकाश कर रहा है वो क्या है? आत्मा का सम्यक अपरोक्ष। कह रहे नहीं होता, जानने से नहीं होता। अगर अंदर दृष्टि कर रहे हैं हम, एक तो बाहर वाली दृष्टि, एक अंदर वाली दृष्टि। अंदर वाली दृष्टि से हमने जो देख लिया प्रकाशक को, प्रकाशक जो आत्मा का सम्यक अपरोक्ष कहते हैं, उसका सम्यक अपरोक्ष खाली जानने से नहीं होगा। जैसे हमें गुरुदेव ने बता दिया, अरे तू सच्चिदानंद है ना, अरे तू ब्रह्म है, उन्होंने साकू आखरिता तबला मेरे को क्या होता? सम्यक अपरोक्ष थी गया। कब होगा? जब अपनी अनुभूति निकलेगी। जैसे पुरुष को कल्पित सर्प, दंड, माला आदि बाहर पदार्थों की दृष्टि से सर्प रज्जु का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता। अब जैसे पुरुष को कल्पित, है ना, उस माला के अंदर कल्पित है सांप, ये कब तक उसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा? हाँ, जब तक उसको रस्सी का ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक उसको ये ज्ञान नहीं हो पाएगा पूरा। पदार्थों की दृष्टि से सर्प रज्जु का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता। विचारें तो रज्जु ज्ञान पूर्वक ही सर्प आदिकों का ज्ञान होता है। अगर विचारें, है ना, विचारें तो क्या देखें हम सही से? रस्सी दिखती है तो सांप कहाँ है? सांप नहीं है ना, एक काल में एक ही दिखेगा। अब देखो ऐसे ही अगर बाहर दृष्टि है तो अंदर सम्यक अपरोक्ष ज्ञान की मिति से नहीं हो सकता। अब अगर अंदर दृष्टि है तो बाहर वो संसार नहीं दिखता।
एक ही दिखाई देगा ना। हम कहेंगे हमें दोनों ही एक काल में दिखें। अब वही कह रहे हैं, इससे बहर नाम रूप दृष्टि त्याग के अंदर मन आदि अंतः साक्षी को निज रूप आत्मा जाने। बाहर से दृष्टि हटाएं, बाहर से दृष्टि हटेगी तो कहाँ जाएगी, फिर अंदर जाएगी ना। ये आँख देखो बाहर से देखना बंद कर दे तो अंदर अपने आप लौट दिए, फिर अंदर का शोर भी सुनाई देता है, चाहे हम अकेले कमरे में क्यों ना बैठे हों, कितना अंदर ये शोर कर रहा होता है वो भी पता चल रहा होता है। अब सबसे पहले बाहर की दृष्टि ख़त्म करें ना, क्यों बाहर विषयों में जाकर ये रुक जाती है और आज तक ये रुकती रही है। अब वहाँ से हमें क्या मिला, मिला नहीं ना कुछ। अब वही कह रहे हैं, अगर हम अपना सम्यक अपरोक्ष ज्ञान चाहते हैं तो बाहर से दृष्टि को हटाना पड़ेगा। शांति, अब शांति आई, शांति बोली मुझ शांति को अस्ति भांति प्रिय स्वरूप पद में अंदर बाहर का विभाग नहीं है। अब शांति क्या कहती है, हाँ शांति बच्चे मेरे को अंदर बाहर ना ना अस्ति भांति प्रिय रूप स्वरूप में, मेरे को तो कुछ भान ही नहीं होता अंदर बाहर का, है ना। जो एक ही लेवल में रह रहा है ना, उसको सारा अंदर बाहर क्या दिखाई देगा, जिसको सारा एक 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 है, जल 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 है, उसको क्या दिखाई देगी, तरंग बूंद बुद बुदे कुछ नहीं दिखेगा ना, उसको क्या दिखेगा, आधार वही जल ही दिखेगा। अब ऐसी शांति कह रही है कि मेरे को तो अंदर बाहर कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे मन के प्रपंच में माया का व भूत भौतिकों का अंदर बाहर का विभाग नहीं। अब माया मन के प्रपंच में माया का भूत भौतिक भाग, अब जो मन के अंदर कल्पना चलती है, मन के अंदर ये इन पदार्थों का होता है सारा, अगर उनको हम जिसको अगर मन के अंदर बाहर वाले संस्कार चल रहे हैं उनको हम ज़्यादा मोल दे रहे हैं तो वही चलेंगे। अगर अंदर मन के अंदर अंदर वाले चल रहे हैं, अगर हम उसको अंदर उसको ज़्यादा भाव देंगे तो वही चलेंगे। अब वो कह रहे हैं मन के अंदर अंदर बाहर का ये प्रपंच ही कहनी, ये है ही नहीं, अंदर बाहर का विभाग नहीं होता, तथा भूषणों में स्वर्ण का अंतर विभाग नहीं होता। है तो सारा सोना, है ना, उसके हम अंगूठी बना लें, कड़े बना लें, चैन बना लें, क्या है वो सारा सारा सोना है। सोने के अंदर कोई विभाग तक है नहीं। अब विभाग बाहर वालिया ने बढ़ाया। अब ऐसे मन के अंदर वो कहते हैं कोई विभाग है नहीं, मन का काम है चलते रहना, और हम अगर उसको भाव देना शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए बाहर का भी बन जाता है, अंदर का भी बन जाता है। जो विभागवान परिच्छिन्न वस्तु होती है सो अनित्य जड़ दुख रूप होती है, जिसको बांटा जा सकता है ना। सत्य को तो नहीं बांट सकते, सत्य तो एक ही रहेगा, असत्य को बांटा जा सकता है। अब जो असत्य को बांट रहे हैं तो वो कैसा है, अनित्य है, जड़ है, दुख रूप है, क्योंकि वो बांटने में आ रहा है ना, विभाग हो रहे हैं। इससे अस्ति भांति प्रिय रूप आत्मा शांत रूप दृष्टा को जो जाने तो शांत होवे। अब शांति क्या कह रही है भी, जो अस्ति भांति प्रिय रूप है तो सारे पास से जो उसको जानेगी तब जाकर वो शांत होगी। तिस समय वैराग्य मनुष्य मूर्ति धार कर आए। अब वैराग्य आए, बोले हे साधो वैराग्य बिना सुख नहीं। हर कोई ना अपने आप को आगे रख रहे हैं ना,
हाँ, जितने अपने लिए जितनी समझ होती है उतना ही बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोला जाता। वैराग्य यही है कि शांति अशांति, अंदर बाहर, वृत्ति आदि नाम रूप प्रपंच की निज आत्मा से पृथक सत्ता का अत्यंत अभाव अनुभव होना। अब वैराग्य क्या कह रहे हैं? अलग देखो, शांति अशांति दो बना दिए, अंदर बाहर दो बन गए। अब ये शांति अशांति अंदर बाहर ये वृत्तियों में है। आज मेरा मन कहने लगता पिया, या आज मेरा मन वो अशांत है, तो हम किसी को दिखा तो नहीं सकते। ये क्या है? वृत्ति में चल रहा है ना। अब ये वृत्ति आदि नाम रूप प्रपंच, ये सारी जड़ी वृत्तियाँ चलती हैं, है ना, संसार वाली जितनी भी वृत्तियाँ चलती हैं तो वो किसी नाम रूप प्रपंच से चलेंगी। कोई आकार को लेकर बैठ जाएंगे। अब 2 पर्सन बैठे हैं तो किसी तीसरी की चर्चा कर रहे होंगे, है ना। हाँ, वो देखो, अब वो किसी तीसरे की चर्चा कर रहे होंगे, तो ये सारा प्रपंच चल रहा है। अब इस प्रपंच की निज आत्मा सत्ता से पृथक, अब जो ये सारा प्रपंच चल रहा है ना, किसके द्वारा चल रहा है? उनकी अलग से कोई सत्ता तो नहीं है, सत्ता तो वही दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, अज्ञान काल विच भी तो वो है, अज्ञान काल विच भी वही सत्ता देंदा पे। पृथक सत्ता का अत्यंत अनुभव होना, जैसे पृथ्वी आदि भूतों की सत्ता से भिन्न शरीर की सत्ता का अत्यंत अभाव है। अब ये शरीर कहाँ से बने? पृथ्वी से, अन्नमय कोश है। अब कहते हैं हुंदे बिना तो शरीर नहीं थी सकता, ठीक है। वह वैराग्य नाम त्याग का है। वैराग्यवान नाम वैरागी त्यागी का है। वह विशेषकर राग का नाम विराग है। अब वैराग्य नाम किसका है? जिसने त्याग कर दिया, वैरागी, है ना। अब कोई पर्सन है ना, वैरागी किसको होगा? इस मेज को तो नहीं थी सकता, ही दीवार को तो वैराग्य नहीं थी सकता। वैराग्य थी से तक एक थी से, है ना, मनुष्य को, है ना, जो जान रहा है, जिसके अंदर वो साक्षी बैठा है, उसको पता चल रहा है, तो वो वैरागी हो गया। अब कहते हैं जो वो वैराग्यवान का नाम वैरागी। अब ये पढ़ा कैसे? जब उसने त्याग किया, त्यागी से बना ना वैरागी वो। अब वैराग क्या का मतलब क्या है? त्याग करना। अब त्याग उसका किया जा रहा है जो पहले पकड़ा हुआ था, है ना। जेड़ा आप पकड़िया ही कहनी था हुंदा आप छोड़ सू किवें? अब पकड़िया है संसार को छोड़िया, त्यागी बने। फिर उस त्याग को भी देखा तो वैरागी बने। कहते हैं उसके अंदर जो साक्षी है ना, उसके अंदर ये नहीं है, त्याग और वैराग्य उसके अंदर नहीं है। ये कहाँ पर है? मनुष्य में, जीव के अंदर, जीव के अंदर है ये। अब जीव जब देखेगा, अच्छा जीव जीव बना कैसे? अंदर रू तक है नहीं, जीव भी है, ब्रह्म भी है। बाहर की राग से। अब राग तो बाहर वाली वस्तुओं से होता है, हाँ, है ना, तब वो रागी बना। अब वही कह रहे हैं वैराग्यवान का नाम वैरागी, ये त्यागी का है। वह विशेषकर राग का नाम विराग है। राग है ता विराग है, उनके नाम भी ता छोड़ना पोसे। अगर कुछ पकड़िया ता छोड़ना पोसे, अगर कुछ पकड़िया ही कहनी ता ला तो छोड़ना कहनी ना कुछ। विशेषकर रागवान का नाम रागी,
है ना, जो ग्रहण कर रहा है, ग्राही है, जो पकड़ रहा है। सो दोनों प्रकार से वैराग्य का अर्थ आत्मा में ही घटता है। उनके अंदर वो बैठा है साक्षी, ता छोड़दा पे, पकड़दा पे, ता यो कुछ करदा पे, नहीं ता इवें नहीं कर सकता ना। ता हिंदा क्या मतलब है भी वो पहले ही सिद्ध थींदा पे, वो पहले से ही सिद्ध हो रहा है। अन्य दृश्य पदार्थ में घटता नहीं, और जितना साक्षी हो से, आत्मा हो से, वहीं घटेगा, और किसी पदार्थ में नहीं घट सकता। क्योंकि मन वाणी सहित मन वाणी के विषय दृश्य प्रपंच में अत्यंत भाव वाला निज आत्मा ही वैराग्यवान है। क्योंकि उसने किसी को नहीं पकड़ा। अब उसने किसी को नहीं पकड़ा, उनके कुछ है ही कहना, है ना। हूँ साक्षी दे अंदर कुछ है क्या, राग या विराग। अगर असली वैरागी तो वो है जरा कुछ पकड़दा ही नहीं, है ना। आप वैरागी हूँ को आख देंदू भी ए हुण वैरागी थी गे, जो छोड़दा पे, हाँ त्याग कर रहा है, जो छोड़ रहा है उसको हम वैरागी कह रहे हैं। कहते नहीं, ओ वैरागी कहनी, वैरागी कौन है, हाँ जेड़ा आधार है ना, आधार को वैरागी आखदे पे। हाँ क्योंकि और कुछ पकड़दा ही कहनी पिया, है ना। जेड़ा पकड़दा पे वो छोड़दा पे, जेड़ा कुछ नहीं पकड़दा असली वैरागी ता वो ही है। हाँ आकार नहीं, आधार में नहीं है। आकार में है, आकार में है, आकार में है, आधार में नहीं है, नहीं है। रागी और वैरागी आकार में है, आधार में नहीं है। तथा अस्ति तत्व, सपूर्ण तत्व, प्रिय तत्व आत्मा ने अत्यंत असत जड़ दुख रूप। अब देखो अस्ति तत्व, वो अस्ति भांति प्रिय है ना, हिंदी में जो तत्व लग गए, अस्ति तत्व, सपूर्ण तत्व और प्रिय तत्व आत्मा ने अत्यंत असत जड़ दुख रूप नाम रूप अनात्मा दृश्य प्रपंच के साथ ऐसा राग किया है। उसने एक राग किया है ना, जो असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। उसने किसके साथ राग किया है, जो वो साक्षी है उसके साथ ऐसा राग किया है कि दृश्य नाम रूप को सतचित आनंद सरीखा अपना रूप कर दिखाया है। देखो अस्तित्व शुरू से, दृश्य पदार्थ में घटता नहीं, आत्मा देखो जो ये सारा कुछ है आत्मा में ही घटता है। हुंदे अंदर राग और ते विराग, आत्मा। अब आत्मा जिसके अंदर आत्मा है उसको पता लगेगा, यानी जीव भाव जिसके अंदर है ना, जो सीधा ही अपने साक्षी भाव पे खड़ा है उसको अंदर ना राग है ना विराग है, दो भाग नहीं है उसके अंदर। क्योंकि मन वाणी सहित मन वाणी के विषय दृश्य प्रपंच, मन वाणी दे नाल क्या चलदा पे, ये सारा दृश्य प्रपंच आत्मा का भाव वाला, प्रपंच अत्यंत अभाव वाला। आत्मा के अंदर दृश्य प्रपंच का अभाव है। निज आत्मा ही वैराग्यवान हुई, ये हमने कर लिया, अन्य नहीं। तथा अस्ति तत्व, सपूर्ण तत्व, प्रिय तत्व आत्मा ने अत्यंत असत जड़ दुख रूप नाम रूप
अनात्मा दृश्य के प्रपंच के साथ ऐसा राग किया है कि दृश्य नाम रूप को सतचित आनंद सरीखा अपना रूप कर दिखाया है। अब देखो, राग किया जा रहा है इस दृश्य प्रपंच के साथ, तो कैसे होगा? एक मुर्दा तो नहीं कर सकता ना राग, एक मुर्दा नहीं कर सकता राग। अब राग कौन करेगा? जिसके अंदर वो साक्षी होगा। वो आखदे पे है तो वो सच्चित आनंद, पर अपने आप को ना देखते उन्हें क्या देखीदा? बार दृश्य प्रपंच को डिठा ते हूँ को एजा सत करते दिखा देते। जो दृश्य प्रपंच है उसको अपने साक्षी को सत नहीं मानना, जबकि देख उसकी सत्ता से रहा है। बाहर दृश्य प्रपंच को उसने ऐसा सत्य करके दिखा दिया कि वो ही सत्य लगन लग गए, जबकि वो क्या है? असत्य है, जड़ है, दुख रूप है ना। पर हम देखो, अज्ञान काल में साक्षी है ही ना, आप पर अज्ञान को पकड़ी बैठे हन से कहती सत्ता नाल साक्षी दिन ते हूँ दे नाल ही आप को सच्चा करते आखते बैठे हन से, हूँ सत्ता नाल आखते बैठे हन से। अब यही बात है, जैसे जल को दूध अपना रूप कर दिखाता है, दूध के अंदर जल डाल दो तो वही बन गया। इससे दूध और आत्मा परम रागी हैं कि जेड़ा उनके अंदर मिलाया उनको अपना रूप ही करते दिखा देते हैं। तथा अब पहले दिखाया कि वो कुछ कहनी हूँ दिखेंदे पेन वो परम रागी है भी होंदे अंदर जड़ा उसे उनको अपना रूप करते दिखा दे से। जैसे आकाशचारी भूत भौतिक प्रपंच साक्षात्कार आकाश का तिरस्कार करें तो भी बिना बुलाए मान के सर्व के व्यवहार का निर्वाहक आकाश अवकाश देना रूप परम प्रतीति करता है। अब जैसे हमें गुरुदेव कहते हैं ना, उनको धौंस मारो तो अपनी सृष्टि जो काटते दिखा है ना। अब जैसे हमें गुरुदेव कहते हैं कि उनको परमात्मा को धौंस मारो भी तू अपनी सृष्टि विचों तू कढ़ते दिखा, और कढ़ते दिखे से दिखा ही नहीं सकता है ना। जहाँ मर्जी रखे वहीं पर ही है ना, है वो, तभी उसको पूर्ण कहा गया। अब ऐसी कह रही हैं जैसे आकाशचारी आकाश में उड़ने वाले भूत भौतिक प्रपंच साक्षात्कार आकाश का तिरस्कार कर दें, तिरस्कार कर दें तो भी बिना बुलाए मान के सर्व के व्यवहार का निर्वाहक आकाश उनको अवकाश देगा। हाँ, देना पड़ेगा, वो उनको कढ़ नहीं सकता अपने उथों। अवकाश देना रूप परम प्रतीति करता है, परंतु सर्वमाही रहते भी अति अलिप्त होके परम त्यागी है। सबको दे रहा है, अवकाश दे रहा है, सबको अवकाश देते हुए भी असंग है। ऐसे वो परमात्मा हम सबको वो सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, सत्ता स्फूर्ति देते हुए भी असंग है, पर हमारी दृष्टि उस पर ना जाकर कहाँ चली जाती है? आकार पर, है ना, शरीर पर चली जाती है। तैसे यह सुख दुख के अस्थि भांति प्रिय रूप साक्षी आत्मा का, है ना, जो जिसकी सत्ता से हम जान रहे हैं सुख को भी दुख को भी, आत्मा का
जड़ नाम रूप सर्व जगत तिरस्कार करे, तो भी बिना बुलाए मान के आत्मा सर्व को चेतनता दे के चैतन्य सरीखा करता है। जैसे हम कहते हैं ना भी आप अभिमानता कर दो शरीर दा, मैंने ऐसे किया मैंने ऐसे किया, उसको निगलेक्ट कर देते हैं एकदम, पर वो हमें इग्नोर नहीं करता। हाँ, इग्नोर नहीं करता, वो हमें छोड़ता नहीं है ना। फिर भी तो हमें सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, चाहे भले हम अपना नाम ऊपर रख रहे हैं, मैंने ऐसे किया मैंने ऐसे किया मैंने ऐसे किया, पर तू किता कि मैं ओ ना होंदा तो तू करते दिखेंदा, है ना। पर उसने नहीं छोड़ा ना, भले हमने जितना मर्जी उसको इग्नोर किया, पर उसने हमें इग्नोर नहीं किया। इससे सर्व का अति प्रियतम है सबका अति प्रियतम। मन आदि सर्व जगत के माही अलिप्त होने से परम वैरागी, ये कल करेंगे। ओम तम नमः